सेट 2024 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए मात्र 10 दिन का टाइम रह गया है और कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे जो है हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो उन्हें जो है बिट्स पिलानी मिल ही नहीं सकता। लेकिन आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी मॉक टेस्ट में अपने स्कोर की वजह से परेशान होंगे और अगर 10 दिनों में चीजों को थोड़ा सा जो है आपने यहाँ पे ध्यान दे लिया तो शायद उस सेफ स्कोर तक आप पहुंच सकते हो जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलाने के अंदर कोई ना कोई सीट मिल जाए। और ये चीज जो है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बिटसेट 2023 का कट ऑफ आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डला है। एक बार जाके अच्छे से नजर मारिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैदराबाद के बायोलॉजिकल साइंसेस या फिर केमिस्ट्री 204 205 के आसपास बंद हुई थी। तो अब अगर अपन थोड़ा सा सेफ स्कोर यहाँ पे आगे भी बढ़ा दे कि चलो भाई कंपटीशन के कारण स्कोर बढ़ेगा भी तो 220 225 के आसपास आपको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सीट मिल सकती है बिट्स पिलानी कैंपस के अंदर। और यहाँ पे कोई भी जो है टीयर 1 कॉलेज को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम अभी 2024 का भी जो है आपके लिए एक प्रॉपर सेफ स्कोर का वीडियो लेके आए ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया लगे और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर भी जो है यहाँ पे आपको भरना है तो इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट्स के मन में कई सारे डाउट्स आएंगे तो उससे रिलेटेड भी हमने कई सारे वीडियोस पाइपलाइन में रखे। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। एक छोटा सा जो है लाइक का टारगेट लेते हुए चल रहे 500 प्लस लाइक्स का है ना। तो इससे हमें समझ में आएगा कि आपको इन वीडियोस की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। प्लस कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि कौन सा वीडियो आप पहले देखना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो आखिरी 10 दिन है इस टाइम पे आपका मेजर फोकस ना एलआर एंड इंग्लिश पे होना चाहिए क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो अब ऐसा है कि भाई आपने जितना पढ़ा है उसको बस ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, उसमें कुछ नया नहीं कर सकते हो। पर एलआर एंड इंग्लिश ऐसा है कि सभी के लिए नया रहता है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे आपको समझ में आ गया किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ब्रोशर में सभी टॉपिक्स गिवन है। तो अगर उन पे थोड़ा सा अपन ने फोकस कर लिया तो एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। तो 20 से 25 घंटे भी ये आखिरी 10 दिन में थोड़ा सा आप डेडिकेट कर दो तो आराम से जो है 70 से 75 का स्कोर यहाँ पे टच कर सकते हो जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। 1/3 टारगेट जो कि हमें चाहिए है ना, मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ 225 का। तो 1/3 टारगेट तो आप इसी के थ्रू जो है यहाँ पे अचीव कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इन चीजों को करें तो यहाँ पे रिसेंटली आपके लिए हमने जो है 2 कोर्सेज भी यहाँ पे लॉन्च करे थे। एक तो हो गया फाइनल सेवियर कोर्स और एक रैपिड रिवीजन कोर्स। तो एक तो इस हिसाब से ही बनाया गया है कि स्टूडेंट्स एलआर एंड इंग्लिश की अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले। प्लस उसके अंदर पीसीएम के क्वेश्चन बैंक, पीसीएम के शॉर्ट नोट्स, बिटसेट के आपको सेट ऑफ 5 मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। और दूसरा रैपिड रिवीजन कोर्स है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है जिनको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग में यहाँ पे दिक्कत है। एलआर एंड इंग्लिश के भी आपको कुछ पैकेजेस मिल जाते हैं जैसे कि क्वेश्चन बैंक जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और शॉर्ट नोट से चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो दोनों को जो है बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है। अगर आप इनको चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इनके डिस्काउंट कूपन कोड्स को जरूर से अप्लाई करिएगा ताकि आप इन्हीं डिस्काउंटेड प्राइसेस में कोर्स में एनरोल कर पाए। फिर भी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको सिर्फ एलआर एंड इंग्लिश की यहाँ पे प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए भी सेपरेट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है जो कि आप आराम से 12 से 15 घंटे में कर सकते हैं। उसमें आपको 10 प्रैक्टिस शीट, 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है ही। तो यहाँ पे 1249 के जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे से रखा गया है तो ये भी आप चेक कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जाके आपको हर एक कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम जो है फिजिक्स के बारे में बात कर ले तो देखिए फिजिक्स में जैसा कि मैंने कहा कि अब चीजों को जो है अब नई चीजों को नहीं अपन को देखना है, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से करना है। यहाँ पे फॉर्मूलेस का आपको जो है प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है क्योंकि कई सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर देखने को मिले थे। और अब जो है एक भी सिंगल सेकंड आप यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते फॉर्मूला डिराइव करने में। ठीक है कि ऐसा है कि भाई एग्जाम के टाइम पे हम फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, नहीं। ज्यादातर रिजल्ट्स, ज्यादातर फॉर्मूले दिमाग में यहाँ पे सेट रहने चाहिए कि क्वेश्चन अपन को दिखा और अपन ने सीधा ऑप्शन वहां पे टिक किया, है ना। एंड मेजोरिटी जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे फिजिक्स के थे वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया। और ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज हमें 11th और 12th क्लास का देखने को मिला। तो आपको ये ट्राई करना है कि कुछ भी पोर्शन आप यहाँ पे लीव नहीं करें। एससीवी के ऑब्जेक्टिव 1 और 2 वर्कड आउट एग्जांपल्स आप थोड़ा सा देख सकते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो फॉर द रिवीजन पर्पस। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर जो है आपको सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, रीएजेंट टेस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ट्रेंड्स, एक्सेप्शन, स्ट्रक्चर्स, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर से देख के जाइएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से अगर आप कर लेते हो तो भी आपको जो है यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस बन जाएंगे। और देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन ने एक चीज देखी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिला था इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा कि चीजें चेंज हो सकती है सेकंड अटेम्प्ट में क्योंकि पेपर यहाँ पे जो है प्रिडिक्टेबल नहीं होता है।
पर ये है कि जो पोर्शन थोड़ा-सा एक अच्छा वेटेज कैरी करते हैं, वो शायद जो है ट्रेंड में हमें फिर से देखने को मिल जाए। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा हुआ था कि पिछले साल एक अच्छा खासा वेटेज आया था। भला ही फर्स्ट अटेम्प्ट में गिर गया, लेकिन अब जो है यहाँ पे बढ़ सकता है। तो आप तो तीनों को ही अच्छे से नज़र मार के जाओ, जो चैप्टर थोड़े ज़्यादा ही वीक है, उनका बस इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी आपको जो है ज़रूर से यहाँ पे रेफर कर लेना चाहिए लास्ट टाइम पर्पस के लिए। अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले मैथ्स की, तो मैथ्स में जो है सभी फॉर्मूलेस को आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि मैथ्स में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसी जो वैल्यूज हो जाती है साइन 18 डिग्री, साइन 15 डिग्री, डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शंस, है ना, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद रहना चाहिए। कभी कभी जो है ग्राफ्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं, तो सभी पेरेंट फंक्शंस जो कि बहुत ही कॉमन रहते हैं उनके ग्राफ्स यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन पता हो तो और भी ज्यादा यहाँ पे बेटर है। और कुछ चैप्टर्स जो जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एलपीपी हो गया, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। पर आप ये गलती मत करना, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने देखा था अपनी शिफ्ट के अंदर कि इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इनको बिल्कुल भी मत इग्नोर करिएगा। भला ही जेईई मेंस में नहीं पूछे जाते इनसे इतने क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप कुछ भी जो है यहाँ पे लीव नहीं करें। और देखिए, अगर आप कुछ सेक्शन में यहाँ पे वीक है भी मैथ्स के अंदर, तो सॉल्व एग्जांपल आरडी शर्मा से आप देख सकते हो और थोड़े सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या है, आपको एक आदत पड़ जाएगी और एग्जाम में अगर जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया तो आपसे यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो एप्लीकेशन जो है अपन को यहाँ पे समझ में आना चाहिए फॉर्मूलेस का। उसके अलावा जो है स्पीड सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस करिएगा, क्योंकि देखिए हमें पता है कि 130 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है 180 मिनट के अंदर, जो कि एक भाई आसान बात नहीं है। यही चीज जो है मतलब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मुश्किल साबित हो जाती है। ज्यादातर ऐसे आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे ना जिनके जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल आते हैं बट बिटसेट में अच्छा स्कोर नहीं बन पाता। एक यही रीजन है, स्पीड सॉल्विंग उनकी अच्छी नहीं है। उनको जो है क्वेश्चंस यहाँ पे जल्दी सॉल्व करना नहीं बनता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे आनी चाहिए। और इसको आप कैसे कर सकते हैं, एक हैबिट होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को अपन कम से कम टाइम के अंदर यहाँ पे रीड करें। जितनी उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन को एक बार में देख के हम जो है ग्रैब करें। एक बार आपको आदत लग गई, 10 दिन तक आपने कंटिन्यू किया, तो कहीं ना कहीं आपकी आदत थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो सकती है। ज्यादातर कैलकुलेशन यहाँ पे दिमाग में करिए, ताकि आप जो है यहाँ पे चीजों को रफ शीट पे नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए रफ शीट आप जानते हैं, एक रफ पैड आपको नॉर्मल सा मिलता है, उसी के अंदर आपको क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। तो आपको तो यही ट्राई करना चाहिए कि आप भी ऐसे ही कुछ पेजेस उठा ले। आप ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में देख चुके हैं कि कितना साइज रहता है, उसमें जो है प्रॉपर बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे जो है उतनी स्पेस को ही यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे सॉल्व करे। और ट्राई करिए, लेट्स से कि उस क्वेश्चन के अंदर मान लो 8 स्टेप है, तो भाई आपको 3 से 4 स्टेप के अंदर आंसर निकालना है, बाकी जो वो 4 स्टेप है वो तो दिमाग में हो जानी चाहिए। अब जैसे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला डायरेक्ट थोड़ी लिखोगे, आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखो ना सीधा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कुछ स्मार्ट टेक्निक्स जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, ग्राफ्स हो गया, ये भी आपको जो है यहाँ पे यूज करते हुए आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर भी इनको कवर करा है, इवन हमारे क्रैश कोर्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स को ये बताया है ना। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। रैंक बूस्टर सीरीज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हो। और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट देना। देखो अभी आप जानते हो आपकी स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस यहाँ पे जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया हम कौन सा स्लॉट यहाँ पे बुक करें। तो मॉक टेस्ट की आदत आपको जो है यहाँ पे बता सकती है कि कौन सा जो है स्लॉट आपके लिए बेस्ट रहेगा। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइमिंग में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप ट्राई करिए ना कि मॉक टेस्ट जो है अभी डेली के एक एक दे सकते हो, और एक जो है 9 से 12 देने का ट्राई करो, एक जो है 2 से 5 देने का ट्राई करो। देखो कि किसमें जो है आप ज्यादा यहाँ पे एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आपको समझना पड़ेगा, कई स्टूडेंट्स को जो है सुबह के टाइम पे यहाँ पे उतना ज्यादा फ्रेश फील नहीं होता, या फिर दोपहर में नींद आती है। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है क्या, इन सारी चीजों को आपको जज करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे ही आप अपने लिए यहाँ पे राइट डिसीजन ले पाओगे। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपनी गलतियों को यहाँ पे समझ पाए, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर एक मॉक टेस्ट में आपको ट्राई करना है कि अपनी स्पीड को इंप्रूव करे, ताकि कम से कम बोनस सेट को खोल पाए, क्योंकि भाई 36 नंबर एक्स्ट्रा के आपको मिल सकते हैं पेपर के अंदर, अगर आपने बोनस सेट को यहाँ पे खोल लिया। और नहीं समझ में आ रहा कि भाई यहाँ पे जो है प्रॉपर रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ पे दे, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेट ऑफ 10, सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 5 में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और काफी अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है। प्लस इनके अंदर बोनस क्वेश्चन का भी फीचर है, जो कि ज्यादातर टेस्ट सीरीज में मिसिंग रहता है। तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, क्रैश कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें ऑलरेडी सेट ऑफ 5 मॉक टेस्ट जो है आपके लिए रहेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो सेशन, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कराया गया है, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है एलआरएन इंग्लिश के भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक सभी के मिल जाएंगे, डीपीपीस मिल जाएगी। तो आप जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना पैकेज यहाँ पे चेक कर सकते हो। सभी की जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यहाँ पे कूपन कोड मिल जाएंगे, और उनसे रिलेटेड यहाँ पे किन आपको वीडियो को चेक करना है, ताकि आपको उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आखिरी के ये जो भाई 10 या फिर हमारे पास कहिए कि 1-2 दिन आगे पीछे कह दे,
तो ये जो भाई आपके पास टाइम बचा है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि टियर 1 कॉलेज में यहाँ पे एंटर करने का शायद ये एक अंतिम मौका है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, तो ठीक है उनको ड्रॉप ले लेने दो, लेकिन ये जो 10 दिन है इनको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, क्योंकि हो सकता है अगर आपका पेपर नहीं उतना अच्छा जाता है तो आप बाद में भी ड्रॉप ले लोगे। 10 दिन से कुछ बिगड़ने नहीं वाला। तो आखिरी के 10 दिन जो है प्रॉपर डेडिकेशन से यहाँ पे वर्क करिएगा। एंड एक चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आई एम श्योरली गोइंग टू गेट दिस ब्रांच, मतलब जो भी ब्रांच आपकी यहाँ पे डिजायर्ड ब्रांच है इन द डैश कैंपस, मतलब कि जो भी कैंपस आपका यहाँ पे डिजायर्ड है। तो ये चीज आपको जरूर से मेंशन करना है, क्योंकि उसको जो है आप एक लास्ट गोल अपना बना लो और किसी भी हालत में आपको जो है उसे अचीव करना है। रियलिस्टिक रखो गोल को और उसको आप जो है डेफिनेटली यहाँ पे अचीव कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।